मित्रों नमस्कार। साथियों, संपूर्ण मध्य प्रदेश वासियों को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो 1 नवंबर 1956 को देश आज़ादी के बाद पहला राज्य मध्य प्रदेश को ही घोषित किया गया था, जिसके हमारे सर्वप्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल जी थे, जिनके 2 पुत्र विद्याचरण और श्यामाचरण शुक्ल हुए, ये भी मुख्यमंत्री रहे। सौभाग्य की बात है कि भारत में पहले कभी ऐसे एक ही परिवार के बाप और बेटे दोनों मुख्यमंत्री रहे हों। लेकिन आज मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर हम आपको मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश के देश का दिल कहा जाता है। मध्य प्रदेश देश का दिल कहा जाता है और मध्य प्रदेश राज्य आज 1 नवंबर 1956 को जन्मा था और 1 नवंबर 2021 को आज हम 66वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस राज्य की स्थापना नवंबर 56 में हुई थी। भारत के दूसरे सबसे बड़े राज्य मध्य प्रदेश की स्थापना तत्कालीन भारत सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण रही, जिसका मुख्य कारण था कि 4 प्रांत, मध्य प्रांत, पुराना मध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश और भोपाल को जोड़कर ही एक राज्य बनाना। लेकिन असल में इन बड़े प्रांतों में रहने वाली जनता अलग अलग विचार, जीवन शैली, खान पान, रहन सहन, लोक संस्कृति, आचार विचार की थी। बहुत सी बहस और विमर्श के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश बना। पुनर्गठन के पहले मध्य भारत के नाम से भी जाना जाता था। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल जी द्वारा लाल परेड पर पहला भाषण दिया गया था और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की भी स्थापना हुई, पंजाब और हरियाणा की हुई, कर्नाटक और केरल की हुई। ऐसे 5 राज्य बने। बाद में उत्तराखंड वगैरह अलग राज्य बनाए गए। कई राज्यों की भी मांग भी चल रही है। हमारा ये कहना है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि जिसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना जरूरी है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर है, जिसने भारत में स्वच्छता में प्रथम स्थान पाया है। इसकी जनसंख्या 2011 के अनुसार 7,26,26,809 है। घनत्व इसका 237 किलोमीटर है। क्षेत्रफल इसका 3,08,252 किलोमीटर। जिले 52 हैं। एक जिला और भी शायद बन गया है, 53 हो गए हैं। राजभाषा हिंदी, सिंधी बोली, बुंदेली भी इसमें महत्वपूर्ण रखती है। बुंदेलखंड हमारा जहाँ बैठे हैं बुंदेलखंड क्षेत्र है। इसमें लगभग 16 जिले मध्य प्रदेश के आते हैं और इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। वर्तमान में सरकार हमारे यहाँ मध्य प्रदेश सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं और राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल, जो कि बहुत ही नेक इंसान हैं और मध्य प्रदेश चला रहे हैं। शिवराज सिंह जी भी द्वारा अपने प्रदेश की जनता को सुख शांति समृद्धि प्रदान करने के लिए भरपूर प्रयास में हैं और छोटे छोटे परिवारों के घरों में जा रहे हैं, उनकी दुर्दशा देख रहे हैं, उनकी समस्याओं हल करने का प्रयास कर रहे हैं। अब उन्होंने तय किया है कि हम गरीबों के घर में पहुंचेंगे, ऐसे पीड़ित परेशान परिवारों के घर में पहुंचेंगे जहां और लघु उद्योग, लोक कला, लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने काम किया है। इस मध्य प्रदेश में एक सदनी है जिसमें विधानसभा के 231 सीटें बनाई गई हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं और लोकसभा की 29 सीटें हैं। भारतीय संसद में मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर बनाई गई हैं। 3 हमारी उच्च न्यायालय की खंडपीठ बनी हैं। डाक सूचक 45 से 48 संख्या बताई गई है और MP ICO 3166-2 IMP है। हमारी भाषाएं अलग अलग होने के बाद भी मध्य प्रदेश में स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है।
यहाँ पर हमारे इतिहास में निवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, महाकालेश्वर, ग्वालियर है। भौगोलिक स्थिति से जलवायु पर्यावरण भारत की अवस्थित है। बढ़िया वनस्पति और जीव हैं, नदियाँ हैं, परिक्षेत्र है, शहर हैं, शिक्षा, भाषा, धर्म, संस्कृति, इन सबको लेकर के विकास कर रहा देश। हमारे भारत देश के मध्य में हृदय दिल कहा जाता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के लिए सभी चाहते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश विकास हो। मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है और इसका बहुत ही लोक संस्कृति, लोक गायन, लोक प्रकृति, हीरे की खदानें भरपूर व्यवस्था में हैं। यहाँ कोई किसी कमी नहीं है। खनिज संसाधनों और समृद्ध मध्य प्रदेश हीरे और तांबे का सबसे बड़ा भंडार है। अपने क्षेत्र की 30% से अधिक वन क्षेत्र की अधीन इसके पर्यटन उद्योग में काफ़ी वृद्धि हुई है। राज्य ने 2010-11 के लिए राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार जीता था। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से अपने पर्यटन के लिए जाना जाता है, जिसमें महेश्वर, मंडलेश्वर, चोली, भीमबेटका, पंचवटी, खजुराहो, सांची, सपूत, ग्वालियर का किला, उज्जैन, जलप्रपात। पर्यटन स्थल के मुख्य उदाहरण उज्जैन के प्रत्येक 12 वर्षों कुंभ पड़ना, और सतना जिले में हमारा भगवान राम का चित्रकूट आता है, और ओरछा का मंदिर श्री रामलाजा सरकार का है, जो अपने वर्तमान में निवाड़ी में, पहले टीकमगढ़ में था। आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप लोग जो भी देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, गूगल में जाइए और अपने भारतीय इतिहास को पढ़िए। भारत के इतिहास को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम भारत के इतिहास को नहीं देखेंगे तो हमारी सनातन संस्कृति, सनातन धर्म समाप्त हो रहा है। भारत में मुगलों का शासन रहा, अंग्रेज़ों का शासन रहा। इन्होंने हिंदू धर्म, सनातन धर्म को समाप्त करने का बहुत लंबा प्रयास किया है। वर्तमान में विदेशी ताकतें भारत की संस्कृति, सनातन धर्म को नष्ट करने पर तुली हुई हैं, लेकिन हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और उनका मंत्रिमंडल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी दम से भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म को बचाने के लिए पूरा समर्पित अपनी कुर्सी दांव पे लगाकर काम कर रहे हैं। हमारी सनातन संस्कृति करोड़ों वर्षों से चली आ रही है, जिसको नष्ट करने का कुछ असामाजिक प्रयास करते हैं। जो भारत में रहते हैं, भारत के अंदर खाते हैं, भारत के अंदर भारत की गद्दारी करते हैं, ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ हमको सबको सजग व सावधान होने होता है। हम भारत धर्मनिरपेक्षता राज्य शासन के रूप में काम करते हैं, राष्ट्रीय एकता अखंडता के रूप में काम करते हैं। हमें भारत के प्रत्येक जाति वर्ग से स्नेह और प्यार है, लेकिन जो व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का हो, चाहे वो हिंदू का हो या अन्य किसी जाति का हो, यदि देश के साथ गद्दारी करेगा तो उसका सिर कलम कर देना चाहिए, उनको सिर कुचल देना चाहिए। हम अपने देश के प्रति वफादार नहीं हैं तो हमारा जीना बेकार है। और यदि हमें सोचे कि कश्मीर में आग लगी है, हम बहुत दूर हैं, इस बात को भूल जाइए। कश्मीर अपना ही अंग है, शरीर का एक अंग है। जिस प्रकार से शरीर के सारे अंग हैं, इसी प्रकार से सारे प्रदेश देश के अंदर जो हमारे नागरिक हैं, हमारे अंग के प्रत्येक एक रोम रोम के सदस्य हैं। और जो व्यक्ति भारत के साथ गद्दारी करेगा, देशद्रोही करेगा, यहाँ की मुखबरी करेगा, उसको ऐसे भारत में रहने का अधिकार नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि आप वंदे मातरम बोलें, आप भारत माता की जय बोलें। हम तो कहते परम पिता परमेश्वर को बोलिए, श्री विष्णु भगवान की जय बोलिए, राम राजा की सरकार बोलिए, अपने आराध्य की जय बोलिए। लेकिन भारत माता के लाल होने के नाते भारत माता की गद्दारी बर्दाश्त नहीं होगी। जो माँ के साथ गद्दारी करेगा उसको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। हम ऐसे विदेशी शक्तियाँ जो भारत में दंगा कराना चाहती हैं, जाति वर्ग संघर्ष कराना चाहती हैं, और जो राजनीतिक नेता आगे जाति वर्ग संघर्ष के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, उनकी हम विफल करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर मैं संतोष गंगली कर्मयोगी आप सभी को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन वंदन करता हूँ। आप सभी के मंगलमय कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप देखिए, मैं भारतीय संस्कृति पर काम कर रहा हूँ, आप भी काम करिए, आगे आइए, निकल के आइए। हमारा वेद पुराण शास्त्र कहता है कि हम शास्त्र भी पढ़ते हैं और मौका पड़ने पर शस्त्र भी चलाते हैं। हम शस्त्र भी चलाएंगे और शास्त्र भी पढ़ेंगे।